Hello coders, welcome back to my YouTube channel Technical Ma'am, and today we will gonna learn this keyword in JavaScript. So what is this keyword? This keyword refers to an object. Which object depends on how this is being invoked. This is a global keyword. When we use this in object method, then it refers to an object. Now we will do practical. So let's get started. सबसे पहले तो हम एक HTML का स्ट्रक्चर ले लेते हैं पहले, और टाइटल टैग में मैंने यहाँ पे दे दिया है कि जो दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, बिकॉज ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में बॉडी टैग में मैंने इसे ही H1 टैग ले लिया है, वही सेम टू सेम। तो मैंने इसके बीच में लिख दिया है द जावास्क्रिप्ट। दिस कीवर्ड, अभी दिस किस में लिखूँगी मैं? अगर मुझे कुछ ज़्यादा हाईलाइट करना है तो ये मैंने इटैलिक में लिख दिया, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो दिस कीवर्ड, ये दिस कीवर्ड में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए और थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये सब कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पी टैग लगाया, और पी टैग में मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, मतलब बी टैग मतलब होता है बोल्ड। यहाँ मैंने एक पी टैग वापस लिया है, उसमें मैंने एक आईडी दे दी है डेमो, ताकि आगे प्रिंट करवाने के लिए वो काम में आए। तो मैंने यहाँ पे ये आईडी दे दी है। प्रिंट करवाने के और भी तरीके हैं, पर वो ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए ये मैंने लिया है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है, और उसके बीच में मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा है, क्योंकि कोड थोड़ा छोटा है, सो दैट्स वाई मैं यहीं पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके अंदर मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाए, और उसके अंदर मैंने एक लिखना है की और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे की मैंने लिख दिया है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे केमल केस का यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम में केमल केस का यूज़ किया है, और उसमें मैंने लिख दिया है टेक्निकल, और यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। कॉमा लगाना मैं भूल गई हूँ, शायद आगे दिक्कत आएगी। अभी लास्ट नेम मैंने दिया है, और उसमें मैंने लिख दिया है मैम। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एज लिख दी है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 22, और उसको कोमा लगा दिया है। बाद में मैंने यहाँ पे फुल नेम, मुझे यहाँ पे बताना है कि टेक्निकल मैम साफ दिखने चाहिए, तो मैंने इसके लिए एक फ़ंक्शन बनाया है। इसके अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, जो हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है। बहुत अच्छे से हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। सो अगर आपको ऑब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे 2-3 लेक्चर्स है वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे फुल नेम का मुझे रिटर्न करना है।
तो यहाँ पे मैं रिटर्न के बाद में लिख दूँगी दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस, और जब मैंने स्पेस दे दूँगी और उसके बाद में सेम लिखूँगी दिस डॉट लास्ट नेम। अभी मैंने दिस क्यों लिखा है, क्योंकि जो दिस है वो रेफ़र कर रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट को, और जो फुल नेम है वो भी रेफ़र कर रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट को, तो पर्सन ऑब्जेक्ट मेथड को। तो मुझे ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दिस है वो ऑब्जेक्ट मेथड को करता है और दिस रेफ़र करता है ग्लोबल स्कोप को। तो ये ग्लोबल की होने की वजह से यहाँ पे दिस आएगा, अदरवाइज़ एरर शो होगी। अभी हमें डिस्प्ले करना है डेटा को फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी हमने क्या लिया था, डेमो, जो अपन ने पहले पी टैग यूज़ किया था। डॉट इनर HTML मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में मैं इक्वल लगा के यहाँ पे लिख दूँगी पर्सन, जो पर्सन ऑब्जेक्ट मेथड है उसका फुल नेम मुझे प्रिंट करवाना है, और वो फुल नेम क्या है, फंक्शन है, तो ये फंक्शन का ये आ गया। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ ये लिख दिया है पी टैग लगा के। तो अगर हमें कुछ भी अपनी बात कहनी होती है तो हम पी टैग लगा के उसमें राइट कर देते हैं ताकि सामने वाले को पूरा समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इन दिस एग्जाम्पल दिस रेफर्स टू द पर्सन ऑब्जेक्ट बिकॉज जो फुल नेम है इज अ मेथड है ऑफ द पर्सन ऑब्जेक्ट ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे लिख देती। तो आप देख रहे हो अभी इसमें मैं क्या चेक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो कॉमा नहीं लगाया मैंने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि कॉमा लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए आप, इसमें आ रहा है सारा सेम सही आ रहा है, पर जो लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ये गलत आ रहा है। अभी क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि मैंने ये लिखा है स्क्रिप्ट टैग के पहले, तो ये मुझे स्क्रिप्ट टैग के बाद में लिखना था। तो ये देखो फुल नेम है वो प्रिंट हो गया है, टेक्निकल मैम साथ में। अभी मुझे इसको हटाना है बिकॉज इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। सो मुझे ये क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ये यहाँ से हटा के और स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालना होगा, तभी ये काम करेगा। और व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस एंड देन यू विल सी दैट वो हट गया। सो यही था दिस कीवर्ड का काम। सो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। और ये आज अपना 30th लेक्चर है और इससे पहले 29 लेक्चर्स है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और वैसे दिस कीवर्ड है मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।